साथियों नमस्कार, मैं दुर्गेश दुबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों हमारा विषय है फॉलोअप को लेकर के, और हमें दोस्तों ये सिखाने आने वाले हैं दोस्तों हमारी इस नेक्स्ट मनी बिजनेस के फास्टेस्ट डायमंड दोस्तों, सबसे पहले डायमंड मिस्टर चंद्रशेखर सर। और दोस्तों आज कहीं ना कहीं देखा जाए वो जानकारी आपको मिलने वाली है जिस जानकारी को लेकर के बहुत सारे लोग दोस्तों नेक्स्ट मनी बिजनेस में डायमंड नहीं बल्कि क्राउन डायमंड लेवलशिप को भी अचीव किए हैं। तो सर खुद से दोस्तों सिखाएंगे, और इस आइडियो का फ़ायदा आपको तभी मिल पाएगा, इस वीडियो का फ़ायदा तभी आपको मिल पाएगा जब दोस्तों आप पूरा अच्छी तरीके से देखा जाए तो आप सुनेंगे, और सुनने के साथ साथ दोस्तों उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। और दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर की बताई एक एक बातों को अगर आपने अच्छे से फॉलोअप किया तो आपको भी दोस्तों एक साल के दरमियान, एक साल के अंदर दोस्तों क्राउन डायमंड बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो मेरे भाई एक एक बातों को अच्छी तरीक़ा से सुने, उसको अपने लाइफ में फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं इसको रिव्यू कर देता हूं क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग नए आए होंगे। जैसे ही प्लान खत्म होता है तुरंत तुरंत मतलब विद इन 1 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप हो जाना चाहिए, उसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए। जितना हम लेट करते हैं उतना ही वो आदमी हमसे दूर होता चला जाता है, जितना लेट करते हैं। और 24 घंटे के बाद अगर हम करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता। 24 घंटे के बाद आप उसके ज्वाइन होने की उम्मीद छोड़ ही दें, क्योंकि जब उसने प्लान सुना, जब वो उसको समझ में आया, उस टाइम उसकी स्मृति में सब कुछ ताजा है, उसके दिमाग में सब कुछ चीजें अभी सेटल हैं, अभी उसका दिमाग उसी दिशा में सोच रहा है, वो वही है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उसके ज्वाइन होने की संभावना कम होती चली जाती है। ये पहली बात मैंने बताई। दूसरी बात, सबसे पहले उसको क्या पूछना है, आपको पूछना है कि आपको बिजनेस प्लान पूरा समझ में आ गया। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपने को इतना ही पूछना है। मैंने ये भी बताया था कि कभी भी उससे ये नहीं पूछना कि आपने कोई प्लान पसंद आया क्या, आपका क्या डिसीजन है, क्या आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये प्लान कैसा लगा। ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछने जिनका जवाब ना भी आ सकता है। मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, इसके अंदर पॉइंट क्या है कि ऐसा कोई सवाल नहीं पूछता है। जैसे अगर आपने पूछा कि आपका क्या डिसीजन है, तो वो कह देगा कि मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं बताता हूं। और वो सही है, क्योंकि आपने सवाल ही ये पूछा है। अगर वो पूछता है कि आपने इसको पसंद, मतलब ये आपको पसंद आया क्या, तो वो कह सकता है कि नहीं आया पसंद। मतलब हमें सवाल ऐसा पूछना है जिसका जवाब ना तो हो ही ना। हमें उसको एक पॉजिटिव नोड में लाना है। उसको ऐसे सवाल पूछने हैं जो आसान हो, ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब यस आए। यस मोड में हमें उसको रखना है। फिर हमने उससे पूछा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस प्लान के अंदर, समझ में आ गया तो सबसे अच्छा क्या लगा, तो फिर वो कोई भी चीज बताता है तो फिर हमें उसको बोलना है कि यस, मुझे भी सबसे अच्छा यही लगा था। मतलब फील फेल्ट फाउंड का मंत्र वहां पे लगाना है। हमें उससे सहमत होना है और उसको बोलना है कि हाँ मुझे भी यही लगा था और इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। तो उससे उसको ये लगता है कि ये भी मेरे जैसा है, मेरी सोच जैसा है, उसको अच्छा लगता है ये चीज। फिर हमने बात की थी कि इस बिजनेस में कोई लॉस नहीं है, ये हमें समझाना है। उसको 1770 का जो डर है वो खत्म करना है कि अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो बचत कर करके ही 1770 या उससे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। ये एक तर्कस का तीर है, क्योंकि आदमी, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने जो लॉस है, प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन वो लॉस से बचना चाहता है। पांचवा, उसका पीएमएफ को मैच करना है। पीएमएफ मतलब प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, या उसका लाइफ में कोई भी पेन है उसको आपको पकड़ना। ये एक वो व्यक्ति कर पाता है जो इस बिजनेस को ढंग से कर रहा है, लगातार कर रहा है और चीजों को समझने लगा है। वो समझता है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, मतलब किसी भी व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर क्या है, उसको सबसे ज्यादा कौन सी चीज अपील करती है। हो सकता है कि आपको
पैसा करती हो, आपको कार करती हो, घर करती हो, लेकिन उसको तो शाम की रोटी उसके बच्चों को कैसे मिले ये करती हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम दिन भर काम करते हैं और 2 ज्वाइनिंग भी हो जाती है तो 600 रुपये तो आ ही सकते हैं आपके, तो आपका घर खर्च तो चल सकता है। ये चीज को टच कर जाती है और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे तो फिर आप कुछ इकट्ठा भी करना शुरू कर सकते हैं या और जरूरत की चीजें वो पूरी करना शुरू कर सकते हैं। तो आप उसका थोड़ा जिंदगी में घुसना पड़ता है। छठवां पॉइंट था कि आप साथ में हैं ये एहसास कराना, आपको उसको बार बार बोलना है कि मैं हूं ना, क्योंकि इस बिजनेस में आदमी को जो सबसे ज्यादा घबराहट होती है वो ये होती है कि मैं इसको कैसे करूंगा। जब आप कहते हैं कि मैं हूं ना, तो उसको एक भरोसा आता है, उसको लगता है कि हाँ ये साथ में है। आप साथ में कितने हैं या नहीं है ये मुद्दा नहीं है, वो अब आपके ऊपर है कि आप कितने साथ में हैं, आप अपना वचन कितना निभाते हैं। लेकिन उसको उस वक्त ज्वाइन करने में ये सेंटेंस बड़ा काम करता है। 7वां पॉइंट मैंने बताया था कि बार बार ये बताना है कि बिजनेस एकदम से आसान है। ये बिजनेस एकदम से आसान है ये कैसे बताना है? देखो, आपको ये बिजनेस नहीं बताना है। पहली बात उसको क्या बोलना है, आपको ये बिजनेस नहीं बताना है, क्योंकि आप नए हैं, आप इस बिजनेस को बता ना पाएंगे, क्योंकि अभी आपने एक वर्ड सुना है। तो आपको क्या करना है कि डेली डेली अपने साथ अपनी पहचान के एक आदमी को इस मीटिंग में लाना है। अगर आप 30 दिन तक भी ये काम करते रहे अगले, तो कम से कम 5-6 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपको किसी को ज्वाइन नहीं करना है, आपको तो एक आदमी को लेकर के मीटिंग में बैठना है। अब आपने ये इतना आसान काम बताया और बोले यही काम अगर आपके लोगों ने किया तो सोचो कि ये काम पूरा हो जाएगा कि नहीं। और मैं आपको कहता हूं, अगर 30 लोगों को आप लेकर के मीटिंग में बैठेंगे तो 5 से ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी। क्यों आएंगी ये आपको पता है, क्योंकि जब वो मीटिंग में बैठता है तो वो आदमी हिंदुस्तान के जो सबसे बेहतरीन प्लान शोर है, जैसे 7 बजे प्रदीप सर का प्लान होता है, मैं आपको बोलता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन प्लान अगर होता है तो शाम को 7 बजे सीआईडी को होता है। उस आईडी पे अगर आपने प्लान दिखाया तो आदमी के ज्वाइन होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कहीं पे संभावना 10% है तो यहाँ 50% हो जाएगी, कहीं 20% है तो 60% हो जाएगी, कहीं 50% है तो यहाँ 100% हो जाएगी। ये समझ लीजिएगा, इतना फर्क है। इसके अलावा दिन में 3 बजे केडी सर दिखाते हैं, जो ग्रुप ऑफ एवरेस्ट की जो आईडी है उसके ऊपर दिखाते हैं। फिर उसके बाद सुबह 9:55 पे मानवेंद्र जी दिखाते हैं इसी आईडी पे। बेहतरीन प्लान दिखाते हैं, शानदार प्लान दिखाते हैं, एकदम व्यवस्थित प्लान दिखाते हैं। तो ये 3 बार हम प्लान दिखा रहे हैं। तो उसको ये बताने की जरूरत है कि 3 बार तो ये प्लान आता है, तो उसमें अगर आप और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप तीनों प्लान में बैठा हो एक एक आदमी। अगर दिन भर में एक प्लान में भी बैठा पाते हो किसी भी, तो भी 30 दिन के अंदर आपके 5 लोग तो हो ही जाएंगे और आपके ये जो 1500 रुपये तो वापस आ जाएंगे और उनको भी पॉइंट मिल जाएंगे और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। इतना आसान है ये। तो क्या इतना आसान किया जा सकता है लाखों रुपए कमाने के लिए? ये भी उसको चीज मोटिवेट कर सकती है कि आसान है। 8वां आपको बताना है कि फोर्स वन का सिस्टम आपके साथ में है। इसके फायदे समझाने हैं कि फोर्स वन एक ऐसा सक्सेसफुल फोरम है जहां पे कई सारे लीडर्स, कई सारे लोग इससे सीख करके अपनी जिंदगी में पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं। कल रात को मैं सोच रहा था कि मैंने इस बिजनेस से तकरीबन 32 लाख से ऊपर रुपया कमाया, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरे लोगों ने कितना कमाया, तो मैं जान के हैरान हो गया। मैंने कैलकुलेशन किया तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया मेरी टीम में बढ़ चुका है। अगर मैं बात करूं कि कितना पैसा बढ़ चुका, तो 1.5 से 2 करोड़ का आंकड़ा बैठता ही। मैंने जब कैलकुलेशन किया सारा, 1.5 से 2 करोड़ रुपया मेरी
टीम में बढ़ चुका। अरे छोटी मोटी जो दुकान होती है, शोरूम होता है, बिजनेस होता है, फैक्ट्री होती है, उसका साल भर का टर्नओवर नहीं है। ये 1.5 से 2 करोड़ क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट। टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। 1.5 से 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट वाली कंपनी ढूंढने जाओगे तो आपके शहर में मुश्किल से कोई गिनी चुनी मिलेंगी। और ये 1 से 2 साल के अंदर ऐसी फैक्ट्री, ऐसी कंपनी खड़ी हो गई जिसमें 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो कि आप समझिए कि मेरे गोल्ड, मेरे सिल्वर, मेरे डायमंड, आप जैसे कंपनियों में रैंक होती है, मैनेजर, जनरल मैनेजर, फलाना, ऐसे यहाँ पे जो रैंक है, वो रैंक कैसी है? किसी के द्वारा दी गई नहीं है, लोगों के द्वारा अर्जित की गई है। ये जो सिल्वर की रैंक है, ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी का मालिक हूं तो मैं कह दूं भाई कल से तू मैनेजर है, ऐसा नहीं है। सिल्वर जो भी है आदमी, जो लीडरशिप रॉयल्टी है, वो आदमी खुद अपनी ताकत से लिया, अपनी मर्जी से लिया, और इसमें किसी को कोई भेदभाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी ले सकता है। तो आप फोर्स वन जो सिस्टम है, इसके फायदे बताएं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। फिर 9वां पॉइंट मैंने बताया कि आप बात कम करें और दिखाएं ज्यादा। अपने टेस्टिमोनियल दिखाएं, अपने इनकम के प्रूफ दिखाएं, अपने टीम साइज दिखाएं, और ये जो प्रोग्राम्स आप लेते हैं, शुभांकर प्रोग्राम लेते हैं, उनके जो आपके पास ये आते हैं, बैनर आते हैं, पोस्टर आते हैं, वो बैनर पोस्टरों का एक वो बना लीजिए, फाइल बना लीजिए छोटा सा। देखो सुबह 6:55 पे ये प्रोग्राम आता है, शुभांकर आता है, और फिर ये 9:55 पे ये आता है, फिर वो प्रदीप जी का, तो अलग अलग। और फिर उनको बताइए, देखो ये इंजीनियर हैं, ये एमसीए हैं, ये हैं, ये हैं, ये राहुली अपना क्या नाम है, एलएनजेपी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। मतलब अलग अलग लोगों के आप फोटो का एक फाइल बना लीजिए, जिसमें आप बता सकें कि ये आदमी ये है, इसने इतना पैसा कमाया। जब आप बोल के बताते हैं और पिक्चर में दिखाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बोलते हैं तो वो दिमाग में इंप्रेशन नहीं डालता है, लेकिन पिक्चर जो होती है वो दिमाग में इंप्रेशन डालती है। तो आप दिखाएं उनको ज्यादा से ज्यादा। 10वां पॉइंट मैंने बताया कि उसको ये समझाएं कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर 0.1% भी कामयाब हुए, 0.1 तो कहीं पे भी कामयाब हुआ जा सकता है, 0.1% तो भी 17 लाख रुपए होता है। आप सोचिए कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर 1% भी कामयाब हुए तो करोड़ रुपए होता है। और इसके लिए करना क्या है? डेली एक आदमी को लेकर के मीटिंग में बैठना है, डेली एक आदमी को लेकर के मीटिंग में बैठना है। जितने लोगों की आपकी लिस्ट बनती है, उनमें से एक आदमी को लेकर के मीटिंग में बैठना है। तो क्या ये कठिन काम है लाखों रुपए कमाने के लिए? मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये उस आदमी का भी सवाल नहीं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। अगर आपसे ये सारे लोग, 500 लोग रोज एक आदमी को लेकर के बैठते हैं शाम को 7 बजे के प्लान में, तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि आपके नए 5 लोग और जुड़ जाएंगे अगले 30 दिन में। और अगर आप पुराने हैं तो 30 में से कम 10 लोग जुड़े। और आप अगर गोल्ड या डायमंड लेवल के लीडर हैं तो 30 में से 20 लोग जुड़ सकते हैं। ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो बात करने का शैली है, वो थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर होगा। इसके बाद उसको ये बताइए कि 1770 का वैल्यू उसके दिमाग से खत्म करना है कि 1770 क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है। ये बिजनेस में अगर आपने बचा भी लिया तो क्या कर लोगे उससे, और यहाँ पर लगा भी दिया तो आप कुछ खोने वाले नहीं हो। फिर आप उसको ये बताएंगे नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है, किया तो क्या क्या हो सकता है। नहीं किया तो आपका जो प्रॉफिट है लाखों रुपए का, वो आपको नहीं आएगा। जो लोग आपके साथ जुड़ सकते थे अभी इंस्टेंट, हो सकता है कल उनके साथ आप जुड़ो, क्योंकि ये बिजनेस तो आपको पहले मिल गया है, आपकी पहचान के वाले आदमी को बाद में मिलेगा। अगर आपसे मिलेगा तो वो आपके द्वारा ज्वाइन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के बाद वही आदमी आए, मान लो आपका साला है, अभी आप उससे बात नहीं कर रहे, कल को साला आएगा तो आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, बीवी का भाई है, आप मना नहीं कर सकते। अब आपने देखना है कि आपने साले को जोड़ना है या साले के नीचे आपने जुड़ना है।
तो साला तो किसी न किसी दिन आके दरवाजा खटखटाएगा। आप समझ लीजिए ये बात। 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 8 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसके पास भी तो उसके शहर में किसी न किसी के द्वारा ये प्लान पहुंचेगा। ये प्लान पहुंचेगा हर एक के पास। ये बात मैं आपको बता देता हूं, आपकी पहचान के हर व्यक्ति के पास ये प्लान पहुंचेगा। अब आपने ये देखना है कि ये आपके थ्रू पहुंचेगा या आपके पास इनके इनके द्वारा आएगा। क्योंकि अभी भी आपको जब ज्वाइन करे हैं तो आपके किसी पहचान वाले ने कराया ना, तो उसकी जो पहचान के लोग हैं और आपकी जो पहचान के लोग हैं, मान लो आप 500 लोगों को जानते हैं, तो ये जो 500 लोग हैं इनको और भी तो 500 लोग जान सकते हैं ना, तो वो लोग आ सकते हैं ना इनके पास। आप कैसे रोक लोगे उनको? और कई बार तो ऐसा पेच फंस जाता है, मैं आपको बता दूं, कई बार जैसे कोई नौकरी करते हैं, बड़े बिजी हैं, बड़े बिजी हैं, उसका बॉस ज्वाइन हो जाता है, वो बॉस कहता है कि अब इसको कर, नेक्स्ट महीने वो कर, अब उसको मजबूरी में करना पड़ता है। वही काम वो अपने बॉस को अगर दिखाता तो बॉस उसके नीचे ज्वाइन होता, लेकिन उस वक्त उसको मजबूरी में ज्वाइन होना। ये जिंदगी में होता है, ये आप एग्जाम्पल उसको समझा भी सकते हैं। आप अगर अब जुड़ेंगे तो थोड़ा ऊपर जुड़ेंगे, कुछ लाख लोगों में होंगे, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद जुड़ेंगे तो हो सकता है करोड़ लोगों में हो, इतने लोगों के नीचे आएंगे। तो ऊपर नीचे जाने का डर उसको समझाइए। इसके बाद उसको ये बताइए कि जिंदगी में बी प्लान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बी प्लान का फायदा बताइए कि आपके पास अगर आज आपकी जो इनकम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास एक साइड बिजनेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें लॉस नहीं हो सकता, साइड बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, जब आपके पास खाली समय जब दे सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें अगर लॉस भी आप मानते हो तो मैक्सिमम 1770 का हो सकता है। ऐसा बिजनेस जो कि जितना चाहो उतना पैसा दे सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कोई भी धंधा शुरू करते हैं 1 लाख 2 लाख से, तो उसका लिमिट होता है प्रॉफिट का, कुछ हजार में होगा। अगर करोड़ों का धंधा शुरू करते हैं तो कुछ लाख में हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक ऐसा धंधा शुरू किया जो आप प्रेजेंट काम करते हैं उसके साथ में ही शुरू कर सकते हैं। आपको लॉस की गारंटी हो गई कि लॉस हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होता है और ये फायदा जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। यही वाले ये बैठा रहे। ये आवाज किसकी आ रही है सर? सर ये माइक ऑफ करिए। तो हमें जिंदगी में बी प्लान की अहमियत बतानी चाहिए। फिर हमें जो हमारे जो अपलाइन हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। राकेश गेरोला जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। राकेश गेरोला जी वो व्यक्ति है जो मेरे मित्र हैं, मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल। और आज से 10 महीने पहले उनको लग हुआ मारा और राइट साइड पूरा उनका जबरदस्त तरीके से हिट हुआ। अभी 10 महीने के बाद भी वो बात नहीं कर पाते हैं ढंग से, वो सीधे हाथ को यूज नहीं कर पाते हैं ढंग से, लेकिन आज उनका घर इस बिजनेस की वजह से चल रहा है। 1500-800 रुपए रोज उनको आ जाते हैं। आप सोचिए कि अगर जिंदगी में उनके पास ये बी प्लान नहीं होता तो उनकी नौकरी, अगर वो नौकरी कर भी रहे होते तो नौकरी पे कौन रखता है लोगों वाले आदमी को? कौन सा काम कर सकते हैं? वो अपने खुद काम नहीं कर सकते अभी, तो वो और क्या कर सकते हैं? वो बात नहीं कर सकते अभी। अब आप सोचिए, जो आदमी बात नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, उसका घर पिछले 8 महीने से पूरे इज्जत के साथ चल रहा है। तो बी प्लान अगर ये नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? कहां से आता पैसा? कैसे चलता घर? कैसे कैसे दूध का हिसाब होता? कैसे सब्जी आती? कैसे आटा आता? कैसे होता? और आगे भी अभी कुछ पता नहीं है कि अभी ये कितना लंबा चलने वाला है, कितने दिन तक। और वो जो बीमारी है, और ये किसी को भी हो सकती है। आज कोरोना की वजह से अप्रत्याशित मौत हो जा रही है, कोई कह के थोड़ी आता है। अभी सब कुछ ठीक था, 1 हफ्ते के बाद खेल खत्म हो जाता आदमी का। अभी हम कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज, ये जो मरने का जो परसेंटेज है 2% है। अगर किसी को कोरोना होता है तो वो
2% में है या 98% में, ये बता सकता है क्या आदमी? जिसको हुआ, क्या वो बता सकता है उस दिन कि वो 2% में जाएगा या 98% में जाएगा? किसी को भी पता होता है क्या? क्योंकि इसका पहले लोगों ने कहा कि जिसका इम्यूनिटी ज्यादा है उसको नहीं छोड़, मतलब उसको दिक्कत नहीं आएगा। फिर लोगों ने कहा कि जो बूढ़े हैं तो उनको पकड़ेगा, तो हमने देखा बूढ़े भी बच गए, और हमने 25 साल के डॉक्टर को मरते हुए देखा है। सिर्फ इसमें इतना ही फर्क है कि जिसके लंग्स में पहुंच गया और लंग्स में वो बढ़ गया, उसको ये अपनी जकड़ में ले लेता है। उसकी एज कितनी है, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, उसका बाकी और जो सारी चीज कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखो, हर एज के लोग इसमें गए हैं, हर इम्यूनिटी के लोग गए हैं। अभी पुणे में मेरे छोटे भाई रहते हैं, उनकी ऊपर वाले फ्लैट में एक लड़का है 40 साल का, खूब जिम में जाता था, कोई शौक नहीं, कुछ नहीं, और एकदम से 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। एकदम हुआ उसको। मुद्दा यह है कि लंग्स में अगर वो पहुंच गया और लंग्स में उसने पकड़ लिया तो चला जाता आदमी। तो अब ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे लंग्स को पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? तो बच गए तो बच गए, चले गए तो चले गए, ऐसा सिस्टम है। अगर हमने ये बिजनेस खड़ा कर दिया, जैसे अशोक सरस्वत जी ने 7-8 महीने तो किया था काम उन्होंने। 7-8 महीने काम करने के बाद उस आदमी को कैंसर हो गया। 4 महीने तक इलाज चला, इधर से उधर डॉक्टर के पास भागते रहे। 4 महीने में जो पैसा था घर में, वो सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल जो भी घर भी चल रहा था, वो नेक्स्ट मनी का जो भी इनकम आ रहा था उससे चल रहा था। कुछ 15-20-25 हजार रुपये आता होगा उस टाइम। सिल्वर थे, और एक हमारा वाला लेग था और एक और लेग था, 2-3 लेग उनके चल रहे थे। आज की डेट में मैं कल चेक कर रहा था, 9.5 लाख 9 लाख से ऊपर का उनका टीम हो चुका है। और आज जब वो जिंदा थे उससे दोगुना तक पैसा कमा रहे हैं। अगर उस टाइम 20 हजार कमा रहे थे तो आज कम से 60 हजार 70 हजार कमा रहे हैं। उनकी जो वाइफ है उनको आता ही पैसा, बच्चों को पाल रही है। ये एग्जाम्पल है, ये लाइव एग्जाम्पल है। कौन सा तो LIC और कौन सा कोई भी इंश्योरेंस उसकी लाइफ को इंश्योर कर सकता था? कितना पैसे से काम चल जाता। अरे जो काम महीने में जो पैसा चाहिए मंथली खर्च का, उसी से होगा। कोई 1 लाख 2 लाख का बीमा करने से किसी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट के 1 लाख रुपए में लाइफ कैसे इंश्योर हो जाती है, और 1 लाख का बीमा करके क्या फायदा होता है? उसको लेट होने का नुकसान समझाइए, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, और फिर आपको एक गोल्डन लाइन बोलनी है। उसको बोलना है कि मेरे पास आपके लिए एक प्लान है जो मुझे मेरे सक्सेसफुल अपलाइन ने दिया है। वो प्लानिंग मेरे पास है। अगर आप अभी इसको करते हैं तो मैं वो आपको प्लानिंग दूंगा, जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, और आप कर सकते हैं। मुझे मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। ये लाइन उसके दिमाग को हिला देगी। मेरे पास ये जो मैंने बताया ना सक्सेसफुल अपलाइन, आपने किसी भी अपलाइन का चेक दिखाया जिसका इनकम 1,50,000 1.5 लाख 2 लाख जो भी है, बोले इन्हीं अपलाइन का एक प्लानिंग हमारे पास है, वो प्लानिंग मैं आपको दूंगा। इन्हीं अपलाइन का है। जब आप वो दिखा देंगे ना, टेस्टिमोनियल दिखा देंगे, तो उसको पिक्चर बनेगा, उसका फोटो भी दिखा सकते हैं अपलाइन का कि देखो ये अपलाइन है। इन्होंने ये फर्स्ट डायमंड है इंडिया के, इन्होंने एक प्लानिंग मुझे दिया, वो प्लानिंग मैं आपको दूंगा। वो कहेगा दे दे, बोले दूंगा तो जब ही ना जब आप शुरू करोगे। अभी शुरू करो तो मैं आपको आज से ही उस प्लानिंग पे काम शुरू कर देंगे। अब आप देखिए कि आप सामने वाले को काम करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। ये प्लानिंग इतना जबरदस्त है, ये फॉलोअप इतना जबरदस्त है कि आप उसको प्लान मतलब काम करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। और आप फिर उसको एक और आखिरी पंच मारेंगे। अब ये आखिरी पंच है। यदि वो जो मेरी अपलाइन की प्लानिंग है वो आपने मानी, तो आपको पता है अगले 1 से 2 महीने में ही आपकी जो इनकम है वो 5 डिजिट की होगी, कम से कम 5 डिजिट मतलब कम से कम 10,000। 1 से 2 महीने में आपकी इनकम 10,000 रुपये हो सकती है।
अगर आपने उसको हूबहू माना प्लानिंग, आप क्या बात कर रहे हो, प्लानिंग शब्द जो यूज कर रहे हो वो ये शब्द यूज कर रहे हो कि मेरी बात मानना, तू बाद में कूदना मत। आप उसको ये तैयार कर रहे हो कि तू मेरी बात मानना, कूदना मत। और फिर आप उसका फाइनल फॉलोअप करते हो। और फाइनल फॉलोअप कैसे है कि अगर इसके बावजूद भी वो आदमी ज्वाइन नहीं होता है तो आप उसको लगातार अपना टेस्टिमनी, अपना ये टीम साइज, अपने जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसके उसके आईडी, पासवर्ड, ये लगातार भेजते रहेंगे। अपनी अपनी ग्रोथ को लगातार उसको दिखाते रहेंगे। व्हाट्सएप उसको ले लेंगे और व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप में रखना है। कभी कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। रेड आईडी का बहुत सारे लोग ग्रुप बना देते हैं। रेड आईडी का कभी ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार कोई नेटवर्कर भी होता है और वो वहां से सारे नंबर ले करके उनको अप्रोच करने लगता है। रेड आईडी वाले को कभी भी ग्रीन आईडी वाले ग्रुप में भी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां से वो सारे नंबर को लेकर के आपकी ही टीम को डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब आपके साथ तो वो जुड़ा नहीं और आपकी टीम को भी खत्म कर दिया उसने। क्योंकि कई बार कुछ तेज तर्राट लोग होते हैं और कई बार वो अट्रैक्टिव प्लान होते हैं। जैसे अभी मार्केट में ऐसे ऐसे प्लान होते हैं कि 700 रुपए दो, 200 रुपए लो। आप मुझे 1000 रुपए दो, 500 रुपए लो। और मतलब ऐसे ऐसे प्लान हैं कि आप 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, आप 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे, आप 6 महीने में करोड़पति। आप 500-700 रुपए दे दो और मैं आपको ये कोई कुछ भी सामान दे देंगे, छोटा मोटा कुछ सिक्का दे देंगे, कोई चम्मच दे देंगे, कोई मूर्ति दे देंगे, ऐसा कुछ भी दे देंगे छोटी सी। और आपको एक मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव। तो आदमी सोचता है यार 1770 में वहां कुछ मिलता नहीं है, सिक्का तो मिल रहा है और 1770 तो ज्यादा है और ये 700-800 रुपए तो कम इनकम है, ये कम है अमाउंट, तो यहाँ पे तो आदमी ये हो जाएगा। और इसके बाद इस पे जो आ रहा है वो भी ज्यादा आ रहा है। अब आपको ये नहीं समझ आता कि ये जो आ रहा है ये कितने दिन आएगा, ये कितने दिन का प्लान है, कितने समय का है। तो फिर आपको कोई समझाएगा कि अरे तेरे तो आ जाएंगे। अरे मेरे तो आ जाएंगे लेकिन पैसे तो नहीं गए, लेकिन इज्जत तो चली जाएगी। अगर 10-5 हजार रुपए मुझे आ भी गए तो 10-5 हजार में मैं अपनी इज्जत खराब करवा लूं मार्केट के अंदर। मतलब लोग यहां तक भी नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि चलो मेरे पैसे आ गए, मतलब अपनी इज्जत 1500 रुपए के लिए खराब कर देंगे हम क्या। हमें ये भी देखना है कि हमारी जो इज्जत है उसकी कीमत उससे तो ज्यादा है। जब तक आप अपनी इज्जत की कीमत उससे ज्यादा नहीं समझेंगे तब तक लोग भी उससे ज्यादा नहीं समझेंगे। तो आज मैंने ये जो आपको फॉलोअप और क्लोजिंग का पूरा विस्तार से 3 दिन के अंदर हमने ये बात की और ये बताने की कोशिश की और मुझे लगता है कि इसका आपको फायदा होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है इसमें, बट मैंने इसको पूरा विस्तार में आपको समझाने की कोशिश की है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ कल हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। और आपकी जिंदगी में कैसे बेहतर से बेहतर हो सकता है इसके ऊपर लगातार हम प्रयासरत हैं, लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं। लगातार हम ये दिन रात ये सोचते रहते हैं कि क्या हम आपको चीज दे दें कम से कम टाइम में, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें फायदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू।